गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम सर्वनाम की बैक एक्सरसाइज करेंगे उत्तम व्याकरण की पेज नंबर 36 पर। तो हमने पहले किया था सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेद और उन भेदों की परिभाषा। तो सर्वनाम क्या था? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं शब्द, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। इसके कितने भेद हैं? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आज हम इसी के आधार पर इसकी बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो बैक एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। तो पहला है हमारे पास, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहेंगे हम? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। जिसका शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? जिसका शब्द किसके अंतर्गत आता है? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? कौन क्या है? प्रश्न। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुछ शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? देखो, कुछ से कुछ भी पक्के तौर पे पता नहीं चल रहा, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ग पाठ है, निम्नलिखित के लिए सर्वनाम के तीन तीन उदाहरण दें। जिन्हें बोलने वाला अपने लिए प्रयुक्त करता है, वो कौन से है? जो बोल रहा है वो अपने लिए कौन कौन से शब्द प्रयुक्त करेगा? मैं, हम, अपना, मेरा। जिन्हें बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयुक्त करता है, जो सुन रहा है उसके लिए कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होंगे? तुम, आप, आपका। जिन्हें बोलने वाला किसी तीसरे थर्ड पर्सन के लिए प्रयुक्त करता है, यह, वह, उसका, वे, ये आदि। सर्वनाम शब्दों को रेखांकित और उनके भेदों की पहचान करें। अब हमारे पास रेखांकित शब्द है, सचिन हमेशा अपनी टीम के लिए खेलता है। अपनी टीम के लिए खेलता है। अब टीम के लिए खेलता है, अपनी के लिए, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसने कभी झूठ नहीं बोला। उसने अब देखो, ये पक्के तौर पे पता चल रहा है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, कौन शोर कर रहा है? कौन क्या है? प्रश्न। तो ये कौन सा भेद है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहां जाओगे वहीं जाऊंगा। जहां और वहीं दोनों में संबंध प्रकट हो रहा है, तो ये कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। कोई, देखो इसमें कोई पक्के तौर पे पता नहीं है कि बाहर कौन है या कौन सुन रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मिलान करो, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है इसमें से? कौन, अपने आप, इससे, वह और जैसा वैसा। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इससे। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जैसा वैसा। निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? अपने आप। शब्द पेटी से सही सर्वनाम छाट कर खाली जगह पर लिखें। खाली जगह पर लिखना है, मतलब खाली स्थान भरनी है। डैश और नहीं, तुम ही इस काम को कर सकते हो। कोई और नहीं, तुम ही इस काम को कर सकते हो। डैश तुम्हारे कार्य में सहायता करूँगा। मैं तुम्हारे कार्य में सहायता करूँगा। कौन जानता है वह डैश आएगा। कौन जानता है कि वह कब आएगा। यह वैसी ही बांसुरी है जैसी मुझे शाम ने दी थी। बिल्ली गिलास में कुछ दूध छोड़ गई है। कुछ दूध। अब अगर हम इनकी बात करें तो ये कौन कौन से सर्वनाम है? देखो, कोई। कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं तुम्हारे कार्य में सहायता करूंगा। मैं देखो, मैं निजवाचक सर्वनाम।
भी हो सकता है और पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें मैं शब्द है तो ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक में क्या आता है, अपने आप, खुद और स्वयं। कौन जानता है वह डैश आएगा, कब। कब का मतलब प्रश्न, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह वैसी ही बांसुरी है जैसी मुझे सामने, वैसी जैसी संबंधवाचक सर्वनाम। बिल्ली गिलास में कुछ दूध छोड़ गई, कुछ मतलब पता नहीं कितना, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हाँ जी बेटा, इसे आप अपनी इस बैक एक्सरसाइज को आप उत्तम व्याकरण में अपने 36 और 37 पेज पे कर लेना और इसे लर्न करना। थैंक यू।